अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हमने कुछ पिछली क्लासेस में सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, सिंपल सेंटेंसेस के बारे में कि सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा था और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। और उसके साथ हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे किसके, सेंटेंसेस के और इनकी टाइप्स के। तो जिन लोगों ने पिछली क्लासेस ली होगी, आई होप कि उन्हें कुछ समझ आया होगा, उन्होंने कुछ ज़रूर सीखा होगा। और जो न्यू हैं वो ज़रूर उन क्लासेस का भी विज़िट करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज की क्लास जो कि मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में सबसे पहले हम कैन के बारे में पढ़ेंगे कि आया ये कैन हम कहाँ, कब और कैसे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और करते हैं आगाज़ आज की क्लास का। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स आज सबसे पहले हम कैन के बारे में पढ़ेंगे कि इनको उर्दू जुमले में क्या आता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम वाज़ेह करते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट। कि हम इसको कहाँ किन मकसद के लिए यूज़ करें। एबिलिटी यानी कि सलाहियत, पॉसिबिलिटी जो कि पॉसिबल हो सकता है जिस चीज़ का, और परमिशन इजाज़त लेना इन द प्रेजेंट मौजूदा हालत में। तो सबसे पहले एबिलिटी, किसी चीज़ की सलाहियत, यानी कि मैं ये यूँ कहूँ कि मैं फ़लाँ काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत है और ये एबिलिटी है। ये कैन की डेफिनेशन में पहला हमने पॉइंट देखा कि इसमें एबिलिटी का यूज़ हुआ है, यानी कि इसमें सलाहियत है, सलाहियत के बारे में बताया जा रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, ये आपकी एक सलाहियत है ना कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो ये मेरी सलाहियत है, यानी कि मेरी एबिलिटी। तो यूँ के डिफिनेशन का पहला पॉइंट हो गया एबिलिटी के सलाहियत के बारे में पढ़ा कि इसमें सलाहियत का जिक्र आया। हम इसमें यूज़ करते हैं किसको, एबिलिटी को, उसके साथ पॉसिबिलिटी को। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर है वो क्या है, पॉसिबिलिटी, यानी कि किसी चीज़ में का पॉसिबल होना, इम्कान होना कि ये चीज़ हो सकती है, कर सकता हूँ, यानी कि उसमें मुकम्मल ये पॉसिबिलिटी है कि वो फ़लाँ काम कर सकता है। तो इसका ये दूसरा पॉइंट है जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी काम के करने का इम्कान है, तो उसे क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी। इट यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। यह हमारे इस डिफिनेशन का दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरा है परमिशन। परमिशन इजाज़त, यानी कि अगर मैं यूँ कहूँ कि अब मैं इस सेंटेंस में किसी चीज़ की इजाज़त लेने के लिए भी इसको यूज़ करता हूँ। जैसे मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं फ़लाँ काम कर सकता हूँ, यानी कि मैं किसी से इजाज़त ले रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, परमिशन। इस डिफिनेशन का तीसरा पॉइंट जो कि परमिशन है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट। मौजूदा हालात में किसी चीज़ के करने की सलाहियत, इम्कान, इजाज़त, इन सब के जो है उसमें हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हुए उर्दू जुमलों में देखते हैं कि क्या इनके स्ट्रक्चर में आ सकता है। सकता हूँ, सकती है और सकते हैं। ऐसे जिन जुमलों के आगे में ये अल्फाज आते हैं, उन जुमलों में हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन जो कि एक मॉडल वर्ब है और हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते ही हैं। सब्जेक्ट
ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर था, याद करें जब हम सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तब हम जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उस टाइम हम क्या करते थे, सब्जेक्ट की और प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट लिखते थे। आज भी अगले स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही लिखेंगे प्लस कैन। अब हमने एक वर्ब के सेंटर में एक चीज़ का इजाफा कर दिया कैन का, अब आखिर में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है वो। ये इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने वाज़िया लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। पर हमने पिछली क्लास में एक बात की थी, अभी जो कैन है, कैन सब्जेक्ट के बाद हमने यूज़ किया अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन आगे हम स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग लाएंगे। वो चेंजिंग क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी फर्स्ट फॉर्म। ये वी वर्ब ही है इसकी, लेकिन फर्स्ट फॉर्म साथ इसके लगेगी। ये फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी, थर्ड और फोर्थ यानी आईएनजी वाली फॉर्म भी हो सकती है। और ये आगे ब्लैंक, ब्लैंक आप ये समझ लें कि मैंने ये जो ब्लैंक है ऑब्जेक्ट ही रखा है, प्लस आप इसको ऑब्जेक्ट ही समझें। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इस सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर है। तो आगे बढ़ते हैं, आप जुमले देखें। सब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर को आपने देखा, देखें इसको सिंपली सही तरह गौर से। अब हमें इन्हें यूज़ भी करना है सेंटेंस में। कुछ मैंने 5 एक जुमले लिखे हैं उर्दू में, अब इन्हें हम चेंज करेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस में। सबसे पहले मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या है बता रहा है कि सलाहियत है उसकी। तो मैं हमारा सब्जेक्ट है, कैन उसी तरह जैसा कि हमारे स्ट्रक्चर में है ऊपर, यानी आप ये कहें फार्मूला है जो बोल, ज़ाहिर बात है स्पीक, आई कैन स्पीक। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इंग्लिश। इंग्लिश हमारा क्या ऑब्जेक्ट इंग्लिश, हमने स्पीक जो है वही फर्स्ट फॉर्म लगाई है। अगले जुमले को देखते हैं, हम खाना पका सकते हैं। वी कैन, अब हमारा वे फर्स्ट फॉर्म लगानी है, किसकी लगानी है, क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं, यानी कुक। वी कैन कुक, किस चीज़ को पका सकते हैं, खाने को, तो द फूड। ये हमारा एक दूसरा जुमला हो गया जिसमें हम अपनी सलाहियत का बता रहे हैं। आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पहले 2 जुमलों में हमने क्या बताया, सलाहियत को, लेकिन तीसरे जुमले में हम इजाज़त दे रहे हैं किसी को कि आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट आप यानी यू कैन, वही फर्स्ट फॉर्म किसकी, इस्तेमाल की, यानी यूज़। और क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा फ़ोन जो कि ऑब्जेक्ट है। यू कैन यूज़ माई फ़ोन, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं किसी को, ठीक है। अब अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं, वो कॉलेज आ सकते हैं। वो कॉलेज आ सकते हैं यानी कि इम्कान है, किसी चीज़ का इम्कान है। तो यहाँ पे हम वही जो हमारा सब्जेक्ट है, दे कैन, अब वही फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, दे कैन कम, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कॉलेज। दे कैन कम टू कॉलेज, कि वो कॉलेज आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे, किसी एक ही बात नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। तो अगले जुमले की बढ़ते हैं, वो कपड़े धो सकती है। शी कैन, वही फर्स्ट फॉर्म, दो वॉश। शी कैन वॉश, क्या धो सकती है, द क्लॉथ्स, के वो कपड़े धो सकती है। ये हमारे पॉजिटिव समझ लीजिए सेंटेंस ही बन गए, लेकिन हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब यानी कैन का इस्तेमाल किया, और कैन हमने बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में सेंटर में रखा, सिर्फ थोड़ी सी चेंज की यहाँ पे, वही फर्स्ट फॉर्म वी के साथ ने
फर्स्ट फॉर्म। और याद रखना कि यहाँ पे कुछ भी कोई भी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस जुमले में नहीं, आने वाले जुमलों में हम करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम सोचते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस ही होते क्या हैं, जहाँ पे हम काम ना करने की बात करेंगे, यानी कि ना होने की इम्कान है। सब्जेक्ट कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म वही वर्ब की, और आगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर था जो हमने समझ लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में किए हैं अभी। लेकिन यहाँ पे कैन के साथ हम नॉट का क्या करेंगे, इजाफा करेंगे। पढ़ने में तो ये कैन नॉट नहीं होगा, लिखने में कैन नॉट है, पढ़ने में ही कांट होगा। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस का एक स्ट्रक्चर है। तो आज देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हम आज कॉलेज नहीं आ सकते हैं, सब्जेक्ट हमारा हम है, यानी वही। कैन नॉट, कांट भी लिख सकते हैं आप, मसला कोई नहीं है। फर्स्ट फॉर्म आगे की कम, वही कांट कम टू कॉलेज, कि हम आज कॉलेज नहीं आ सकते हैं। टूडे भी था, आज की बात की जा रही है तो टूडे भी है। अगली बात करते हैं, दूसरा जुमला, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। यू कांट, फर्स्ट फॉर्म किसकी, बोलने की, तो स्पीक। यू कांट स्पीक, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो यू कांट स्पीक इंग्लिश, कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तीसरा सेंटेंस, वो खाना पका सकती है। ऊपर फार्मूले को अपने ज़हनशीन करें कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। शी कांट, फर्स्ट फॉर्म किसकी, पका, कुक। शी कांट कुक, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खाना, द फूड। शी कांट कुक द फूड। आखिरी, आसिम गाड़ी नहीं चला सकता। आसिम कांट, फर्स्ट फॉर्म चला, ड्राइव, क्या नहीं चला सकता, गाड़ी, जो कि ऑब्जेक्ट है द कार, कि आसिम कार नहीं चला सकता। आसिम कांट ड्राइव द कार। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, जो कि जिसमें हमने सिर्फ एक चीज़ का इजाफा किया, नॉट का, और इस तरह हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को मुकम्मल कर लिया। कैन नॉट सिर्फ हम लिखने में, बोलने में कांट का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा। इससे आपको ज़्यादा मसला नहीं है, आप जिस तरह मर्ज़ी इजीली पढ़ सुन सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे इसके बाद हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में जो कैन नॉट है वो हमने तो यूज़ कर लिया सेंटर में कैन नॉट, लेकिन अगर हमसे कोई सवाल पूछे तो हम सवाल कैसे, अगर हम किसी से सवाल करें तो हम सवाल कैसे कर सकते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। स्ट्रक्चर कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, कैन की जगह कैन, सब्जेक्ट हमारा वही। देखें कैन हम शुरू में लें एक सवाल के लिए, फर्स्ट फॉर्म बैठने की, तो बैठ के सिट। कैन वी सिट, कहाँ बैठने की बात कर रहे हैं, यहाँ, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, कैन वी सिट हेयर, क्वेश्चन मार्क। क्या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कैन, सब्जेक्ट है आप, यानी यू। कैन यू प्लस वी फर्स्ट फॉर्म, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कैन यू कॉल, किसको कॉल करने की बात की जा रही है, मुझे। कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम आगे वाले जुमले को देखते हैं, उसमें देखते हैं कि हम कैसे फिर से सवाल बना सकते हैं। कैन, सब्जेक्ट वो,
दे फर्स्ट फॉर्म, अब फर्स्ट फॉर्म किसकी है? मदद की है। कैन दे हेल्प, अब किसकी मदद की जा रही है? आपकी। कैन दे हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं? नेक्स्ट, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन में आई यानी कि हमारा सब्जेक्ट है। कैन आई फर्स्ट फॉर्म किसकी? इस्तेमाल की यानी यूज़। कैन आई यूज़, क्या चीज़ यूज़ करनी है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या? कंप्यूटर। ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स? उसको जिस पे हम काम करते हैं, यानी अभी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। ये मैंने पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में, सॉरी वो मुझसे मिस्टेकन एक डिस्ट्रिक्शन हो गया था, उसमें मैंने वाज़ह कर दिया है। आप लोगों ने देखा कि हमने अभी के मॉडल वन में के जो कैन है, अगर उसका सवाल बनाएं तो कैसे बना सकते हैं। इस क्लास में हमने 3 चीज़ों को इकट्ठा पढ़ लिया। प्रेजेंट यानी कि हम प्रेजेंट जुमला कैन का। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आप चाय बना सकते हैं, आप चाय नहीं बना सकते हैं। क्या आप चाय बना सकते हैं? पहला देखें, आप चाय बना सकते हैं, आप चाय नहीं बना सकते। क्या आप चाय बना सकते हैं? अभी हम तीनों जुमलों को इकट्ठा वाज़ह करके देखेंगे और देखेंगे कि इनमें किन किन चीज़ों की चेंजिंग है। उर्दू जुमले में देखें तो सिर्फ नहीं और क्या का ही तो फ़र्क आ रहा है, लेकिन इस तरह हम देखें इंग्लिश जुमले में कि इंग्लिश जुमले में किन चीज़ों का फ़र्क आ रहा है। यू कैन मेक टी, क्या आप चाय बना सकते हैं। आप चाय नहीं बना सकते हैं। यू कांट मेक टी, आप चाय नहीं बना सकते। सिर्फ देखें, सिर्फ कांट और कैन कांट, सिर्फ जुमले में थोड़े से मैं कहता हूँ कि डेढ़ एक लफ्ज़ का ही इजाफा किया गया नेगेटिव सेंटेंसेस में। नहीं की जगह हमने कांट का इस्तेमाल कर दिया इंग्लिश सेंटेंस में। और आगे देखें, सिर्फ 2 कैन कांट, थोड़ी सी चेंजिंग की जाती है, जुमला वही होता है और हम इतने परेशान हो जाते हैं कि यार अब इसको नेगेटिव पॉजिटिव से कैसे बनाएं। आखिरी देखते हैं कैन यू। अब हम एक सवाल कर रहे हैं, क्या आप चाय बना सकते हैं? मेक टी। देखें, अब गौर से देखें, पहला और आखिरी जुमले को अगर गौर करें तो यू को हमने आगे, कैन को हमने पीछे कर दिया। सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया? नॉट। पॉजिटिव नेगेटिव में सिर्फ इतना फ़र्क। और इस कैन को हम जब शुरू में ले आए यू के, तो उस टाइम हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, यानी कि हमने एक सवाल कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप ज़रूर कुछ सीखे होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।